जगह पे खड़े हैं कहते हैं। आरडीए जो आपका आया है जी ये आरडीए सन 2024 के बाद में आया है। इससे पहले ये जिला पंचायत बताते हैं कि जिला पंचायत से अप्रूवल आपको कराना जरूरी था। ये एक तालीम का मंदिर है। ये मैं मानता हूँ जिला पंचायत से आप कहते हैं कि अप्रूवल नहीं है, लेकिन उसके बाद में आप देखेंगे ये ग्रामीण क्षेत्र है। यहाँ की जनता जितने आसपास के गांव हैं आपकी नज़र में सब इलीगल हैं। आप सब पे बुलडोजर चला देंगे, सबको तोड़ देंगे, आप सब तोड़ देंगे। आसपास की जो जनता है आप कहते हैं कि आके ये जिला पंचायत से अप्रूवल नहीं है। ये आरडीए आप भी जानते हैं 2024 के बाद आया है, रामपुर विकास प्राधिकरण। ठीक है, आगे हम मानते हैं, लेकिन इसको अप्रूवल देने वाले आप, लीगल को इलीगल बनाने वाले आप। तो आपने इसे लीगल क्यों नहीं बनाते? आप इस पर बुलडोजर क्यों चलाएंगे? ये छात्रों का भविष्य बनाता है, ये छात्रों को पढ़ा लिखा के उनका भविष्य तैयार करता है। ये हम जैसे तमाम गरीब लोगों को रोजगार, एक एजुकेटेड बंदा बनाता है कि हम 4 पढ़ेंगे, यहाँ से 4 को 8 पढ़ेंगे। आप शिक्षा के दुश्मन शुरू से रहे। आपका मसला आरडीए से नहीं है, आपको मसला इस मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से है। जो सरकार कभी एक विश्वविद्यालय नहीं बना पाई, वो तोड़ने के लिए चली आती है। आप सर्वे उठा के देख लिए, आंकड़े उठा के देख लिए, हिंदुस्तान के अंदर कितने विश्वविद्यालयों के, कितने कॉलेज की कमी है। आपको तो ये चाहिए कि आप इसकी सराहना करते हैं। इस जैसा नक्शा हिंदुस्तान, मैं कहता हूँ दुनिया में, एशिया में नहीं होगा। जैसे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोकसभा जैसी बिल्डिंग है, राष्ट्रपति भवन जैसी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आपको तो ये चाहिए कि आप आगे इसकी सराहना करिए। अगर इसमें कोई कमी है तो आप उसको पूरा करिए आके। नहीं साहब, आप आए आरडीए से अप्रूवल नहीं है, लाओ बुलडोजर ला के तोड़ दो इसे। अरे हम बेवकूफ, हमारी नस्लें का भविष्य है ये। इतने लोग, तमाम लोग खड़े हैं यहाँ, आसपास के लोग। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये विश्वविद्यालय नहीं होता तो हम जैसे बच्चे क्या कर रहे होते? किसी कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया साहब। अब ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद में ग्रेजुएशन कर ली, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होते भाई साहब, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ली, लेकिन आप पहले से गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रहे। 2% बच्चे सिलेक्शन हो जाते, 2% बच्चों का 98% बच्चे, बुरा मत मानना, मैं भी एक गरीब घर से हूँ। वो लोग क्या करते? पढ़ लिखने के बाद में ग्रेजुएशन मास्टर कर लेते, वो कस्सी फावड़ा लेते बेचारे, फिर किसी की पलदारी पर निकल जाते। आज ये विश्वविद्यालय पढ़ा के उन बच्चों को अच्छी जॉब मुहैया करा रही है। आखिर इसका जुल्म क्या है? इसमें इतनी फैसिलिटी है उन बच्चों के लिए भी जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके दोनों माँ बाप नहीं है, उनके लिए इस तालीमी इदारे की फीस बिल्कुल फ्री है। अनाथ बच्चों के लिए, जिसके माँ या बाप दोनों में से एक जिंदा, 50% इसकी फीस है। इससे ज्यादा मतलब ये गरीब लोगों के साथ में है ये विश्वविद्यालय, या आपको इसलिए चुभ रहा है, या फिर आपकी समस्या क्या है? आप आए कि भाई आरडीए से अप्रूवल नहीं है, जिला पंचायत से अप्रूवल नहीं है, लाओ सब बुलडोजर ला के पूरा एरिया तोड़ दो। लेकिन फिलहाल जो मुरादाबाद कमिश्नर ने जो आरडीए का आदेश था उस पे रोक लगाई है। रोक लगाई है, मैं भी यहाँ का पूर्व छात्र हूँ, रोक लगाई है, लेकिन वो क्या है कि आपने एक लॉलीपॉप दे दिया, फिलहाल के लिए लॉलीपॉप दे दिया। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें आप पूरा लिखित में दिए कि आगे भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस कानून, जो अंधा कानून, आप ये जो कानून आपने प्रस्ताव करा है ध्वस्तीकरण का, इसे पूरी तरह से निरस्त कर दिए। हम मानेंगे तब मानेंगे कि आप शिक्षा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आपने आए कि बच्चे धरने में बैठे हैं कि भाई लाओ एक टिप्पण्ना बच्चों का हाथ में दे दो। ये बेवकूफ नहीं है, छात्र हैं, और यूनिवर्सिटी यही छात्र पैदा करती है कि जो अच्छे और बुरे में समझ देख सकें। लेकिन एक चीज ये बताइए, यहाँ पर जो लगातार अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए थे, तो मुरादाबाद कमिश्नर का जो भी आया स्टेटमेंट, उसके बाद क्या हट जाएंगे वो, या यहाँ बैठे रहेंगे? नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हम यूं नहीं हटेंगे कि हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए। हमें आप पूरी तरीके से आकर तसल्ली दीजिए, हमें लिखित में दीजिए एक, और ये हमें कोई टाइम नहीं चाहिए कि हमें 8-10 दिन के लिए 10 दिन के लिए रोक लग गई, आप उसके बाद 10 दिन के बाद आएंगे तोड़ देंगे। आपको क्या पता? आपको क्या पता कि 10 दिन के बाद आओगे, भाई नोटिस दे दिया हमने तो इसे रोक दिया। आप आके दो कि हम भाई पूरी तरीके से इस पर रोक लगा दी है। जो ये आदेश पारित हुए हैं, जो ये तुगलकी फरमान जारी हुआ, हमने इस पूरी तरीके से निरस्त कर दिया। आप निरस्त करिए, हम मानेंगे। आप यहाँ के छात्र हैं? मैं पूर्व छात्र हूँ यहाँ का, मैं 2021 में यहाँ से पास आउट हूँ। क्या किए थे यहाँ से? मैंने फार्मेसी की है यहाँ से। फार्मेसी हाँ, किया। और इतने सस्ते पैसे में फार्मेसी की है कि शायद कोई कॉलेज आसपास के एरिया में, मैं दावे से कह सकता हूँ कि फार्मेसी कराता हो इतने सस्ते में कि दूसरे यहाँ से बच्चे जाने के बाद में इतनी फीस हॉस्टल को दे देते जितने मैं यहाँ से फार्मेसी करके निकल गया। क्या आपके लिए संभव था अली जौहर यूनिवर्सिटी के अलावा कोई दूसरा विकल्प तलाश करके फार्मेसी करना? मैं मान ही नहीं सकता। मैं खुद मिडिल फैमिली से आता हूँ, मेरे घर में जानवर हैं। मुझे सुबह को क्या करना होता था कि मैं अपने जानवरों को उठा, सुबह को अपने जानवरों को दाना पानी डाला, उसके बाद में 9 बजे विश्वविद्यालय आया। यहाँ से 5 बजे मैं अपने फ्री होने के बाद में 4:30-5 बजे जो फ्री हुआ, मैं अपने पशु के लिए चारा भी लेके आया, घर के जो काम थे, गेहूँ आटा पिसवाना, वो सब किए मैंने। लेकिन मुझे तो, अगर मैं यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय नहीं होता, मैं किसी हॉस्टल में पढ़ रहा होता,
तो मुझे अपने घर पे, तो मेरे घर में खुद खाने के ला लेते, मैं एक नौकर कहाँ से रखता हूँ उस घर को देखने के लिए। अब मैं यहाँ से पढ़ा, अपने घर गया, अपने घर के सारे काम भी कर लिए मैंने। आप पास आउट हैं फिर भी इस यूनिवर्सिटी के लिए लड़ रहे हैं। मैं यूं लड़ रहा हूं क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मेरा भविष्य बना है, तो जो हम जैसे तमाम गरीब बच्चे हैं वो इस यूनिवर्सिटी का मुस्तकबिल, उनका मुस्तकबिल है। मैं उन सभी बच्चों से अपील करता हूं कि आइए और इस विश्वविद्यालय के लिए आवाज उठाइए, विश्वविद्यालय को बचा लीजिए। बिल्कुल बचाइए, क्योंकि हमारा सबका मुस्तकबिल है, ये मेरा नहीं है। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारे से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीमुद्दीन है। चलिए ठीक है।